किताबों के बारे में कहते हैं कि किताबें ज्ञान का दरिया होती हैं, लेकिन जब वो विवादों का सागर बन जाए तो क्या कहने। भारत की राजनीति इन दिनों किताबों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। किताबें विवाद की वजह बन गई हैं, संसद में गतिरोध बना हुआ है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उसकी मुख्य वजह है संसद पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब। उस किताब को संसद में राहुल गांधी ने कोट क्या किया, बीजेपी या कांग्रेस आपस में भिड़ गई और एक दूसरे पे किताब उछाले जाने लगे। पहले कहते ना ताज उछाले जाते थे, लेकिन अब किताब उछाले जाने लगे हैं। तुमने किताब कोट किया, मैं ले तेरे मुंह पे किताब मारता हूँ, यही कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने MM नरवणे की किताब लाई, उसको कोट करने की कोशिश की, जिसको कि स्पीकर ने मना कर दिया कि आप इसको कोट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनपब्लिश्ड है। उसके जवाब में बीजेपी के जो फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने 40 किताबों की पूरी लिस्ट लाई, बताई कि कैसे कैसे इसमें कांग्रेस, गांधी परिवार और कह सकते हैं नेहरू इरा के बारे में कई खुलासे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में भी है। कई को बैन करने की कोशिश भी की गई, बैन भी कर दिया गया और कांग्रेस इससे बचती रही है। खैर, इसको लेकर क्या कुछ विवाद है और निशिकांत दुबे ने क्या कुछ इस पे कहा है, उसको हम सुनवाएंगे और इस पे हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर हैं। अमीन सर, हम बस सुनवाएंगे निशिकांत दुबे ने क्या लिस्ट दिया है, लेकिन आप पूरे मामले को क्या कुछ देखते हैं? नहीं, बात दरअसल ये है कि एक कारवा मैगजीन है, उस मैगजीन ने जो है क्या कहते हैं, 4th स्टार जो है जर्नल की ये किताब है। मतलब कि MM नरवणे साहब ने उस किताब का नाम रखा है 4th स्टार जर्नल। तो उसी किताब का जिक्र हुआ। तो पहले इसको कारवा मैगजीन ने पिछले हफ्ते ये जो है मैगजीन में अपनी उनकी जो किताब में लिखी हुई बात है उसको उद्धृत किया और लिखा कि जब जो है चाइना जो है भारत पे जो है टैंक लेके आ रहा था, तो हमने जब दिल्ली में फ़ोन लगाया राजनाथ सिंह को, तो राजनाथ सिंह ने ये कहा कि हम बताते हैं। फिर उन्होंने जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री या सुरक्षा कमेटी या सारी चीज़ों से प्रोसेस से घूमता रहा, वो इंतज़ार करते रहे। 4 किलोमीटर दूरी की बात थी। वो एक प्रसंग लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद से उसके बाद से उनके पास ये खबर आई कि आपको जो मर्जी आए करना। बस यही किताब में ये बात लिखी। किताब अभी पब्लिश नहीं है। सरकार ने ये कहा, हाँ, जब उनसे कहा जा रहा है कि MM नरवणे ने बतौर आर्मी चीफ सरकार से इजाजत चाहिए कि इस पे क्या करना है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने या सरकार ने ये कहा कि देख लो जो करना हो करो। तो उसको ओपन पोर्ट कहते हैं ना कि एनालिसिस आर्मी चीफ को करना था। हाँ, क्या उनको आगे बढ़ना था या नहीं, परिस्थितियां उनके क्या उनके है वो देख लो। रोका भी नहीं किया और डायरेक्ट क्लियर कट मैसेज भी नहीं दिया गया। सरकार ने कहा देख लो तुमको जो करना है, मतलब रोका भी नहीं था। ये भी ओपन डोमेन में। खैर, निशिकांत दुबे ने क्या कहा आप वो देखिए। तो आपने देखा कि निशिकांत दुबे पूरी कच्चा चिट्ठा लेकर के आए हुए, किताबों की पूरी लिस्ट लेकर के आए हुए हैं कि किस तरीके से ये 40 किताबें कांग्रेस को लेकर के, गांधी फैमिली को लेकर के और नेहरू इरा को लेकर के है कि किस तरीके से बंटवारा में उनका योगदान था, किस तरीके से उनके पर्सनल लाभ थे और उसके बाद किस तरीके से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, चाइना को लेकर के हुआ। चाइना युद्ध पे जो 1962 में हुआ, उसमें जो है कई पूर्व जो है लोग सेना के जनरलों ने लिखा है। एक हिमालयन ब्लंडर एक किताब है जो अंग्रेजी में है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे हार गए, कैसे क्या। तो ये पूरी जो लिस्ट है 40 किताबों की, वो निशिकांत दुबे लेकर के आए। ये तो है बाद में संसद से बाहर लेकर के आए थे। उसके बाद ये उन्होंने किताबों की जो कॉपी है या फर्स्ट पृष्ठ है उसकी जो फोटो कॉपी है वो संसद में लेके पहुंचे थे। उसी पे सारा बवाल हुआ था। कांग्रेस भड़क गई कि आप किताब लेकर क्यों आए। कांग्रेस का ये कहना अमीन सर कि ये आपने निशिकांत दुबे को इजाजत दी लेकिन हमारे LOP को इजाजत नहीं दे रहे। हाँ, नहीं, वो एक तरह से ये है कि खिसियानी बिल्ली वाली कहानी हो गई है कि कांग्रेस तो किताब तो ले आई, राहुल गांधी मुद्दा तो उठा के लाते हैं लेकिन खुद ही उस मुद्दे में फंस जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री का नाम निशिकांत दुबे को क्यों इजाजत दिया गया और राहुल गांधी को क्यों रोका गया, नहीं, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, वो चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये थी कि बजट का मुद्दा है। सरकार का कहना है, स्पीकर ओम बिरला का ये बात कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो है संबोधन है उस पे आपको अपने विचार रखने हैं। बजट पे एक ऐसा मुद्दा जो अभी तक बाहर नहीं हुआ है, किताब छपी नहीं है, उस किताब का
कोई सोर्स नहीं है, किताब छपने दीजिए, किताब को बाहर आए, किताब के बारे में पता चले तो हम इस पे बात कर लेंगे। लेकिन बिना छपे हुई किताब को लेके प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री के 52 इंच का सीना जो है 56 इंच का सीना जो है 52 इंच का हो गया, उनका सीना सिकुड़ गया। अब इसी को लेके अगर सत्ता पक्ष से जो है निशिकांत दुबे ये बात कह रहे हैं कि अगर ये बात सही है कि चलो आप हमारे नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को आप इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, तो फिर आपके भी जो है प्रधानमंत्री, आप जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, तो उनकी भी तो बातें खुलेगी। जो KM करियप्पा के साथ मानकेशा वाली बात या जो भी और भी बातें जो उनके, या माउंट बेटन की पत्नी वाली बात, या जो भी जो फैक्ट है जो लोगों ने पढ़ा है, दिखा, उसमें भी वो किताबें हैं जिनको आपने बैन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताली एक ही हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जी सर, कहते हैं कि विवाद में हाथ नहीं डालना चाहिए, हाँ। क्योंकि जलने की संभावना होती है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि जिस मुद्दे को लेकर के वो आते हैं उसमें घिरने की भी संभावना रहती है, तो उसे देखना चाहिए कि कहीं उसी में वो फंस ना जाए, अपनी फंसी गए, इस वाले मामले में फंसी गए। जहां तक निशिकांत दुबे 100 किताबें लेके पहुंच गए थे संसद में। निशिकांत दुबे और राहुल गांधी की किताबों का मसला है, तो बताना ये चाहते हैं। अमित सर ने भी उस बात का जिक्र किया, एक पॉलिटिकल एंगल बताया निशिकांत दुबे, अमित सर ने कि किस तरीके से बजट अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उसमें MM नरवणे की किताब कहाँ से आई। खैर, जहां तक पूर्व आर्मी चीफ की किताब की बात है तो वो पब्लिश नहीं हुई है, और ये बात भी पता नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर उसको मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट NOC जिसको नहीं, पिछले जब से वो रिटायर हुए हैं तब से वो छपवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रक्षा मंत्रालय से इजाजत नहीं मिली, नहीं मिला है। ये अभी तक वो जब उसको नहीं मिला है तो उसको संसद में ऑफिशियली मतलब नियमतः उसको कोर्ट नहीं कर सकता। निशिकांत दुबे जो लेके आए थे वो पब्लिक डोमेन में छप चुकी है और सबको मालूम है, इसलिए वो कोर्ट कर सकते थे। राहुल गांधी नहीं कर सकते क्योंकि उसको छपने की इजाजत ही नहीं थी और छपी भी नहीं है। वो कहाँ से कॉपी लेकर आया वो राहुल गांधी बताएंगे, अब उस पर कार्रवाई क्या होगी देखने वाली बात होगी। लेकिन अमीन सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, आपने निशिकांत दुबे की भी लिस्ट देखी, राहुल गांधी का भी पक्ष देखा, अमीन सर ने एक्सप्लेन भी उसको अच्छे से किया। आप पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय न्यूज एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार। माननीय निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर्बानंद सोनवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है
सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे।